इसका अथी वाला बना हुआ है, ईटा वाला। कब बना था? ये लमसम हो गया इसको 20 साल। 20 साल पहले। हाँ, 20 साल। तो ये जो दोनों डाइवर्सन टूटा हुआ है तो बराबर टूटा रहता है जी, लगातार है। बनता नहीं है, इस पर मिट्टी उट्टी वर्क नहीं होता? हम लोग घेरावत करते हैं, लेकिन ये विरोध ले आदमी तकबे नहीं करता है। ये कौन सा जगह हुआ? ये आपको बड़गांव पंचायत, तो इसको ईटा वाला पुल बोलते हैं। हाँ, उच्चा बड़गांव। ये सड़क कहाँ से कहाँ तक जाती है? ये दरभंगा रोड है। दरभंगा 4 लेन से मिलता है। और इस तरफ? इस तरफ आपको चल जाएगा दरभंगा, इधर मुजफ्फरपुर, हाँ पटना, मुजफ्फरपुर होते हुए आथर पुल होके जाएगा। जी जी। 20 साल पहले बना? हाँ, 20 साल मानिए, 20 साल। कितना दिन से इस तरह का स्थिति बना हुआ? सब मानिए जो 15 साल से ऐसा है। 15 साल। हम लोग अपने भर भूर के कैचू का समय काट रहे हैं। तो कभी उधर टूटता है, कभी इधर टूटता है। हाँ, बाढ़ के समय में ज्यादा परेशानी होती है। बाढ़ के समय में समझिए हम लोग का बुरा हाल है, बांस बांधते हैं तो चलते हैं। किनारे में भी टूटता होगा? हर जगह पूरे समझिए पूरा नहर बन जाता है। तो इस पर तो जो सांसद हैं, विधायक हैं, जो इंजीनियर हैं, अधिकारी हैं, उन लोगों को ध्यान देना चाहिए। नहीं देता है। हम लोग कितना बेर रोड घेराव किए हैं, नहीं करते हैं। कौन यहाँ के विधायक हैं? यहाँ के विधायक हम लोग का पता तनो है। अच्छा, सांसद कौन है यहाँ के? सांसद यहाँ के है मुखिया जी। सांसद जिला के जो सांसद हैं वो भी पता नहीं है। और जो पंचायत वाले जनप्रतिनिधि थे तो कहते होंगे कि हमारे अधिकार में है नहीं। हाँ, तो आपका क्या नाम हुआ? जी, उमेश पासवान। तो क्या उन नेताओं को क्या कहना चाहते हैं जो देख रहे हैं आपकी बात को? कह रहे हैं जो सर हम लोग का जो चलने वाला व्यवस्था है वो बना दीजिए, हम लोग कैसे किने सुरक्षा, हम लोग का बहुत दिक्कत है। देखिए जो इधर टूट जाता है बारिश के समय, उधर टूट, हम लोग का चलने में दिक्कत हो रहा है, तो हम लोग चल नहीं पा रहे हैं। चलने के बाद है चलते हैं, कभी ठेस लग गया, आदमी गिर भी जाता है। साइकिल घोड़ा गाड़ी घोड़ा जाने के बाद 3-4 बार गाड़ी उलट गया इसमें। मोटरसाइकिल वाला जो चलते हैं गिर जाते हैं, हम लोग वहाँ से दौड़ के आते हैं, उठाते हैं, जब तक उसको हाथ जो है दुर्घटना हो जाता है, टूट फूट हो ही हाँ, मैंने नुकसान हो जाता है शारीरिक रूप से। तो आप देख पा रहे हैं कि यह जो सड़क है मुजफ्फरपुर जिले के बंदरा प्रखंड के बड़गांव पंचायत के बॉर्डर के इलाके में अंतिम इलाका जो इसको मान सकते हैं। वार्ड संख्या कितना हुआ? 5। वार्ड संख्या 5 में यह स्थित है। आपको बता दें, खास बात यह है कि बूढ़ी गंडक नदी के ढाब वाले हिस्सा में यह पड़ता है। और यह जो सड़क है सो मुख्य सड़क है। इस तरफ जो पूरब की तरफ जो सड़क जाती है तो 4 लेन सड़क को जोड़ती है यह सड़क, और इस तरफ जो जाती है तो आथर पुल के सहारे उस पार मुजफ्फरपुर जिला मुख्यालय को जोड़ती है, और उस बाएं तरफ जो जाती है तो राजधानी पटना को भी यह सड़क जोड़ सकती है। महुआ के रास्ते से, सकरा के रास्ते से भी यह सड़क जो है सो जोड़ने का काम करती है। इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा कि इस सड़क के, इस आरसीसी पुलिया की कितनी उपयोगिता है। जो पुलिया तो एक तो पहले के एस्टीमेट के हिसाब से बना हुआ है, बहुत बड़ी पुलिया नहीं है, काफ़ी चौड़ी भी नहीं है, लेकिन जो भी है वह भी उपयोग लायक इसलिए नहीं है कि सिर्फ दोनों किनारे का डाइवर्सन इसका टूटा हुआ है। इस तरह का डाइवर्सन अभी आप कैमरे के माध्यम से देख पा रहे होंगे। जब ऊपर से देखने में इतना सा डरावना और भयावना लगता है तो नीचे की ज़मीन, अब इसको देखिए, जब नीचे की हकीकत और खिसकी हुई ज़मीन जब राहगीर जान जाएंगे और बाइक और 4 व्हीलर चलाने वाले लोग जान जाएंगे तो चाह के भी अपनी गाड़ी को इस पार से उस पार नहीं कर पाएंगे, और ऐसी भयावह स्थिति के बीच यहाँ के लोग जो है सो जान जोखिम में डाल करके सफ़र करने पर मजबूर हैं। इस तरह का जो डाइवर्सन इधर जैसे टूटा हुआ है उसी तरीके से उधर भी टूटा हुआ है। जैसा कि भाई साहब यहाँ बता रहे हैं कि इस डाइवर्सन को बनाने के लिए लगातार कई बार ये लोग मांग करते रहे हैं। हर बार चुनाव से पहले जब नेताओं का दौरा होता है, वोट की डिमांड की जाती है, उस समय तो गंभीरता और प्रमुखता के साथ बात कही ही जाती है। जब लोग जनप्रतिनिधि बन जाते हैं, निर्वाचित हो जाते हैं, तभी उनके सामने इस बात को रखा जाता है। इससे पहले आपको बता दें कि यह देखिए कि गाड़ी किस तरीके से जा रही है और किस तरीके से नुकसान है। अगर रात के अंधेरे में गाड़ी चले, अगर चक्का का किनारा इसमें अगर फंस जाए तो सीधा गाड़ी पलटने में कोई देर नहीं होगी, कोई संकोच नहीं है, कोई शक नहीं है, कोई सवाल नहीं है कि यहाँ पर घटना के शिकार लोग होके ही रहेंगे। और जैसा कि भाई साहब बता रहे हैं कि ग्रामीणों के द्वारा जब जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं और यहाँ के जो सांसद हैं, उनसे अपनी बात क्षेत्र भ्रमण के दौरान इन लोगों ने कई बार कही है। जैसे ही लोग कहते हैं कि विधायक जी आ गए, जैसे ही लोग कहते हैं कि सांसद जी आ गए, कि बस लोगों की उत्सुकता जग जाती है। ये अलग बात है कि भाई साहब अपने निर्वाचित जनप्रतिनिधि यानी सांसद, जिले के सांसद का नाम भी इनको पता नहीं है। जो गायघाट विधानसभा क्षेत्र में आते हैं उनके विधायक कौन है वो भी पता नहीं है। अब इसी बीच में दूसरी गाड़ी जा रही है, ज़रा इसको भी आप देख लीजिए, फिर आगे की बात हम आगे बताते हैं। कि देखिए कैसे गाड़ी जा रही है, कैसे नहीं हम कहें
कैसे नहीं हम कहें कि यहाँ खतरा सदैव बना हुआ रहता है और कभी भी लोग हादसे के शिकार हो जाते हैं। और यहाँ के ग्रामीण जो मांग कर रहे हैं उनके बातों में दम है कि नहीं। शायद नेताजी अगर इस तस्वीर को देख रहे हैं, गायघाट विधानसभा क्षेत्र के विधायक और उस तरफ बोचा विधानसभा क्षेत्र के विधायक, यह अलग बात है कि यह बंदरा के हिस्से में आता है, लेकिन उस तरफ बोचा विधानसभा क्षेत्र के इलाके को जोड़ता है, इस तरफ गायघाट विधानसभा क्षेत्र के इलाके को जोड़ता है। और उस तरफ की बात करेंगे तो बूढ़ी गंडक नदी का जो किनारे का हिस्सा है सकरा और मुरौल जो है, सकरा विधानसभा क्षेत्र के लोगों को भी जो बसावट इधर बॉर्डर के इलाकों में है उनको कहीं न कहीं इससे बेनिफिट मिल रहा है। दूसरे ज़िले से जो लोग आते हैं, दूसरे ज़िले के लोग शॉर्टकट रास्ते को जो अख्तियार करते हैं और इस होके जाते हैं, उनको भी बेनिफिट होता है। मतलब घर तो बसता ही है, दुनिया को भी सपोर्ट करने की बात होती है। और इतनी जब खूबसूरत और इतना फ़ायदेमंद और उपयोगी जब यह सड़क है तो आखिर किनकी जिम्मेवारी है। तब यह दर्द बढ़ जाता है जब लोकसभा चुनाव अब सामने है, अगले साल विधानसभा चुनाव की तैयारी है। उसके अगले की बात करेंगे तो पंचायती राज जो जनप्रतिनिधि हैं, जो यहाँ के जिला पार्षद हैं, जो यहाँ के मुखिया हैं, उनके लिए भी चुनाव की घड़ी आने वाली है। और किस मुंह से वोट मांगने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। जब जख्मों पर मलहम नहीं लगेगी, जब समस्याओं का समाधान नहीं होगा तो जनप्रतिनिधियों का चुनाव कब होगा वो तो तय हो जाता है, लेकिन क्यों होगा, कैसे होगा, किस लिए होगा, यह बात लोगों को समझ में नहीं आती है। तो बोचा प्रखंड में भी दिक्कत है जी। ये बोचा प्रखंड और गायघाट प्रखंड जी, दोनों का कॉर्नर है ये। इधर बोचा प्रखंड का हिस्सा से बोचा प्रखंड का हिस्सा पड़ता है, इस पर इधर गायघाट बंदरा का जो बंदरा प्रखंड क्षेत्र का, बंदरा प्रखंड का है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण सड़क है, इसको बनना जरूरी है। बहुत महत्वपूर्ण। बावजूद यहाँ के जो स्थानीय विधायक और सांसद हैं उनको इस बात का इल्म नहीं रहता है। हम हालांकि हमको लगता है कि इसको करके आना जाना भी होता ही होगा उन लोगों का, निश्चित जी। लेकिन क्या कहेंगे कि अनदेखी है या माने ज्यादती है या किसी माने वोट की पॉलिसी है उसके तहत इग्नोर करके सजा दी जा रही है किसी बात की। सर यह अनदेखी है, देख करके भी इग्नोर किया जा रहा है। यहाँ पर जी कोई ध्यान नहीं है जी। यहाँ से लेकर के और बंदरा तक जी का जनता हमसे जी बार बार पूछती रहती है कि जैसे डॉक्टर साहब जी सड़क नहीं बनवा दिए, पुल बन गया, सड़क नहीं बना। हम सड़क बनेगा, कब बनेगा पता नहीं। आप प्रैक्टिस करते हैं दवा का? जी प्रैक्टिस करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? नाम हुआ विमल कुमार। और कहाँ घर हुआ आपका? हमारा घर हुआ बिशनपुर जगदीश पंचायत आथर में, बोचा प्रखंड क्षेत्र में। तो जाहिर सी बात है पब्लिक से जुड़े हुए लोग हैं, डॉक्टर साहब हैं, फील्ड में रह करके वर्किंग करते हैं। और आप इस इलाके के अगर हैं तो आप पहचानते भी होंगे, और नहीं भी पहचानते हैं तो इस बात का अंदाज़ा आपको हो गया होगा कि भ्रमणशील प्राणी हैं और क्षेत्र में घूमते हैं और इनको पता है कि अगले 3 किलोमीटर तक जो है सड़क की क्या दुर्दशा है और यह सड़क कितना महत्वपूर्ण है। क्योंकि इधर दरभंगा 4 लेन से जोड़ने वाली यह सड़क है। इस तरफ बोचा विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक हैं अमर पासवान जी, उनके क्षेत्र को भी पड़ोसी जो गायघाट विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं निरंजन राय जी, दोनों संजोग से आरजेडी से ही ताल्लुकात रखते हैं। चाहते तो इस डाइवर्सन को बना पाना, यहाँ पर तो चाहते तो सरकार अगर चाह जाए तो बड़ी पुल भी निर्माण करा दे सकती है, लेकिन डाइवर्सन को बना देना कोई बड़ी बात नहीं होती है। अब थोड़ा सा बात कर लेंगे जो जिले के सांसद हैं अजय निषाद जी। कहते हैं कि बिहार में भाजपा की सरकार बन गई है और नीतीश कुमार जी को तो पुलियों मुख्यमंत्री वाले सरकार के रूप में जाना जाता है, पुलियों के मसीहा के रूप में, उनके आविष्कार के रूप में बिहार में जो डेवलपमेंट का काम हुआ है उसके रूप में जाना जाता है। या इस वानगी हम दिखा पा रहे हैं कि विश्वास हम किस पर करें, आरजेडी की सरकार पर करें या बीजेपी की सरकार पर, या दोनों को दिखती ही नहीं है, या दिखती है तो इस बात की अनदेखी कर दी जाती है। शायद यहाँ के पब्लिक को किसी बात की सज़ा दी जा रही है, या शायद यहाँ किसी बड़े हादसे का इंतज़ार किया जा रहा है ताकि कुछ लोगों की जानें जाएं और सरकार के नेता और प्रतिनिधि आएँ और घरियाली आंसू बहाएं, विपक्षी दलों के नेता भी आएँ और आंसू पोंछते हुए बताएं कि अब की बार हमारी सरकार बनेगा, पुल का जो है सो डाइवर्सन बना दिया जाएगा। और इस तरीके की खोखली राजनीति के शायद वह काला दिन का इंतज़ार किया जा रहा है। बहरहाल लोकसभा चुनाव सामने है, पब्लिक भी काफ़ी सतर्कता के साथ और बुद्धिमत्ता के साथ चुनाव करना चाहती है और काफ़ी बदलाव आया है। बदलाव सिर्फ नेताओं की जुमलेबाजी में नहीं आया है, पब्लिक भी बहुत कुछ समझ रही है और शायद चुनाव से पहले एक एक बात का हिसाब किताब करने के साथ ही मतदान करने का इरादा इस इलाके के लोग करने लगे।